हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। काबुल के एजुकेशन सेंटर में ब्लास्ट, आत्मघाती हमले में 19 लोगों की मौत, 27 घायल, एक महीने में तीसरा बड़ा हमला। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में धमाका हुआ है। तो दोस्तों, इसमें 19 लोगों की मौत हो गई है, वहीं दोस्तों 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यह इस महीने में होने वाला तीसरा बड़ा हमला है। तो दोस्तों, इसके पहले एक मस्जिद में और एक रूसी एम्बेसी के बाहर धमाका हुआ था। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि काबुल पुलिस के स्पोक्सपर्सन खालिद जादरान ने कहा है कि हमला अफगान के नॉर्थ रीजन के एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर हुआ है और हमला आत्मघाती था। वहीं दोस्तों, फिलहाल किसी आतंकवादी संगठन ने अब तक इसी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और दोस्तों, यहाँ ज्यादातर आबादी हजारा मुस्लिमों की है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह समूह में पिछले कुछ महीनों से लगातार आतंकियों के निशाने पर है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में अब खगड़े नंबर 1। थरूर के बाद खगड़े ने भी नॉमिनेशन भरा, कांग्रेस दफ्तर पर पायलट समर्थकों ने की नारेबाजी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव का नॉमिनेशन शुक्रवार से शुरू हो गया है। तो दोस्तों, सबसे पहला नॉमिनेशन शशि थरूर ने भरा और इसके बाद गांधी फैमिली की पसंद मल्लिकार्जुन खगड़े ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया। तो दोस्तों, इस दौरान कांग्रेस दफ्तर से जो तस्वीरें सामने आई है, तो दोस्तों उससे लग रहा है कि खगड़े का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। वहीं दोस्तों, खगड़े के नॉमिनेशन के समय कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे, जबकि शशि थरूर के साथ सिर्फ 3 नेता दिखे। वहीं दोस्तों, G23 ग्रुप के नेता इस पूरी प्रोसेस से नदारद रहा। वहीं दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि गांधी परिवार के बैकडोर स्पॉट की वजह से खगड़े का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है और सब कुछ सही रहा तो मजदूर आंदोलन के कैरियर की शुरुआत करने वाले खगड़े देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो खगड़े बाबू जगजीवन राम के बाद दूसरे दलित अध्यक्ष बनेंगे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पाकिस्तानी शरणार्थियों पर सभी पार्टियों की नजर। गृह मंत्रालय के मुताबिक जम्मू में 5,746 परिवार मौजूद, 1 लाख से ज्यादा शरणार्थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में 1 लाख से अधिक पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा रहे हैं। तो दोस्तों, यह लोग जम्मू संभाग के 3 जिलों जम्मू, कठुआ और सांबा में जीत या हार के समीकरण पलटने का दावा करते हैं। तो दोस्तों, इन जिलों की 6 विधानसभा सीटों पर इन शरणार्थियों का सीधा असर है। वही दोस्तों, इसके साथ ही वाल्मीकि समाज और गोरखा समुदाय के मतदाता भी अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार चुनाव में हिस्सा लेंगे। वही दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के 5,746 परिवार है। हालांकि दोस्तों, समुदाय के नेताओं का दावा है कि परिवारों की संख्या 22,000 के ऊपर पहुंच गई है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि वाल्मीकि समाज के युवा मतदाता रोहित ने बताया कि उन्होंने अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करवा दिया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएम ने तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, गांधीनगर मुंबई ट्रेन में लोगों के साथ सफर किया, अहमदाबाद मेट्रो की शुरुआत भी की। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। वही दोस्तों, शुक्रवार सुबह पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांधीनगर स्टेशन पर गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो दोस्तों, यह देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने गांधीनगर से कालूपुर तक नई ट्रेन में सफर भी किया। वही दोस्तों, ट्रेन में उनके साथ रेलवे कर्मचारी, महिला उद्यमी और कई युवा भी मौजूद रहे। वही दोस्तों, वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ के बाद पीएम ने कहा कि मेरे अहमदाबादियों आपको 100 सलाम करता हूं, क्योंकि अभी नवरात्र का त्योहार है और गुजरात में आप रात भर गरबा खेलते हैं। तो दोस्तों, इसके बीच आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है और इतना बड़ा जन सैलाब मैंने अहमदाबाद में पहली बार देखा है। तो इसका मतलब है कि अहमदाबाद के लोग मेट्रो का महत्व अच्छी तरह से जानते हैं।
है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि मोदी अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और पीएम गब्बर तीर्थ में महाआरती में भी शामिल होंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 7 दिन की गिरावट के बाद चढ़ा बाजार, सेंसेक्स में करीब 1,000 अंकों की तेजी, निफ्टी 17,000 के पार। आरबीआई बैठक के बाद बैंकिंग स्टॉक चढ़े। तो दोस्तों आरबीआई की बैठक के बाद भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भी जोरदार तेजी देखने को मिल रही थी। तो दोस्तों लगातार 7 कारोबारी दिनों की गिरावट के बाद बाजार में यह तेजी आई है। तो दोस्तों सेंसेक्स करीब 1,000 अंक की तेजी के साथ 57,300 के पार कारोबार कर रहा है। वही दोस्तों निफ्टी भी करीब 250 अंक बढ़कर 17,000 के पार पहुंच गया है। वही दोस्तों सेंसेक्स में 30 में से 22 शेयरों में तेजी है, वही 8 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% का इजाफा किया है और दोस्तों इससे रेपो रेट 5.40% से बढ़कर 5.90% हो गई है। यानी दोस्तों होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो सकता है और दोस्तों अब आपको ज्यादा ईएमआई भी चुकानी होगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन को मिलेंगे 13 करोड़ रुपए। आईसीसी ने अनाउंस की प्राइज मनी। फाइनल में हारने वाली टीम को मिलेंगे 6.5 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप की इनाम राशि अनाउंस कर दी गई है। तो दोस्तों इस बार वर्ल्ड चैंपियन को 13 करोड़ 5,35,000 रुपए मिलेंगे। वही दोस्तों रनर्स अप को 6 करोड़ 52,64,000 रुपए मिलेंगे। वही दोस्तों आपको बता दें कि आईसीसी की एपेक्स क्रिकेट बॉडी के अनुसार इस बार टूर्नामेंट में कुल 45.68 करोड़ रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि आईसीसी ने वर्ल्ड कप की प्राइज मनी में कोई बदलाव नहीं किया है। वही दोस्तों पिछले साल यूएई में ऑस्ट्रेलिया टीम को भी इतनी ही राशि मिली थी, जबकि दोस्तों न्यूजीलैंड को 6.5 करोड़ रुपए मिले थे। वही दोस्तों डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट के कारण इस बार रुपए की टर्म में ज्यादा राशि मिलेगी। और दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के पिछले संस्करण में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराते हुए खिताब अपने नाम किया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। वाहन, गहने, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री और प्रोडक्शन बढ़ा। फेस्टिव सीजन से पहले निजी खपत 26% बढ़ी। तो दोस्तों कोविड के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने से देश में खपत आधारित मांग बढ़ी है। तो दोस्तों इसके चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसमें वाहन, गहने और कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक शामिल है। वही दोस्तों आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 से 22 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में निजी खपत पर खर्च की हिस्सेदारी 59.6% थी। वही दोस्तों चालू वित्त वर्ष में यह बढ़ रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि जून तिमाही में निजी खपत 25.9% बढ़ी है, जबकि दोस्तों जनवरी मार्च तिमाही में यह ग्रोथ सिर्फ 1.8% थी। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीओबी के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस का कहना है कि उत्पादन, खपत, बिक्री के आंकड़े संकेत देते हैं कि अर्थव्यवस्था बुनियादी तौर पर मजबूत हो रही है। वही दोस्तों जीएसटी कलेक्शन और खपत के आंकड़े महंगाई से प्रभावित हो सकते हैं, पर उत्पादन मजबूत होती अर्थव्यवस्था का ठोस संकेत होता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गडकरी बोले हम गरीब लोगों के अमीर देश। अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है, इसे पाटने की जरूरत। तो दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर बड़ा बयान दिया है। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि एक समृद्ध देश होने के बावजूद यहाँ के लोग गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, अस्पृश्यता और महंगाई का सामना कर रहे हैं और यहाँ अमीर और गरीब लोगों के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है और इस खाई को पाटने की जरूरत है। तो दोस्तों आपको बता दें कि वह गुरुवार को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संगठन भारत विकास परिषद के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तब दोस्तों उन्होंने कहा था कि हम गरीब लोगों के अमीर देश है और दोस्तों इसी के साथ उन्होंने कहा था कि देश में आर्थिक और सामाजिक समानता की जरूरत है। गरीब और अमीर के बीच फासला काफी बड़ा है। वही दोस्तों गडकरी का बयान जब वायरल होने लगा और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी तो उन्होंने इस पर सफाई भी दी। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि मुझे जानकर दुख हुआ कि एक बार फिर हमारे समाज और राष्ट्र के सामने की समस्याओं के बारे में मेरे बयान को संदर्भ से बाहर कर दिया गया है और कुछ बेईमान तत्व इसका आनंद ले रहे हैं। वही दोस्तों उन्होंने कहा कि यह केवल गलतफहमी पैदा करने के लिए है और कुछ नहीं।
इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जामिया यूनिवर्सिटी में 2 छात्र गुट भिड़े, फायरिंग में एक छात्र घायल, दोस्त को देखने अस्पताल पहुंचा तो दूसरे गुट ने गोली मारी। तो दोस्तों दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया है। तो दोस्तों एक गुट ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक छात्र घायल हो गया। वही दोस्तों घायल को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। वही दोस्तों सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कुछ समय पहले ही छात्रों को सर्कुलर भी जारी किया था, जिसमें छात्रों को कैंपस के अंदर या बाहर समूह में इकट्ठा न होने की हिदायत दी गई थी। वही दोस्तों इतना ही नहीं, प्रशासन ने यह भी कहा था कि अगर कोई नियम तोड़ेगा तो यूनिवर्सिटी उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। और दोस्तों यह एडवाइजरी खास तौर पर साउथ ईस्ट दिल्ली में जारी की गई थी, क्योंकि दोस्तों इस इलाके में धरने प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश की आशंका जताई गई थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नए किंग चार्ल्स की फोटो वाले सिक्के तैयार, 5 पाउंड 50 पेंस के सिक्कों पर लगाई गई फोटो। दूसरी ओर एलिजाबेथ सेकंड की तस्वीर भी रहेगी। तो दोस्तों ब्रिटेन में अब किंग चार्ल्स की फोटो वाले सिक्के और नोट चलेंगे। वही दोस्तों रॉयल मिंट ने किंग चार्ल्स थर्ड की तस्वीर के साथ नए सिक्के की फोटो शेयर की है। तो दोस्तों अभी तक देश में चलने वाले सिक्कों और नोटों में महारानी एलिजाबेथ सेकंड का चेहरा है, लेकिन दोस्तों उसके निधन के बाद अब कई शाही प्रतीक बदले जा रहे हैं। वही दोस्तों नए सम्राट की तस्वीर सबसे पहले 5 पाउंड और 50 पेंस के सिक्कों पर लगाई गई है। और दोस्तों खास बात तो यह है कि सिक्के के दूसरी तरफ क्वीन एलिजाबेथ सेकंड तस्वीर होगी। वही दोस्तों सिक्के के एक तरफ महारानी की फोटो रखने का फैसला शाही परंपरा के मुताबिक किया गया है। वही दोस्तों आपको बता दें कि यह सिक्के क्रिसमस तक इस्तेमाल में आ जाएंगे। हालांकि दोस्तों कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल के मूरो एफ गुलियन का मानना है कि महारानी की तस्वीर वाली करेंसी को सर्कुलेशन से बाहर करने में 2 से 4 साल लग सकते हैं। वही नोट की तुलना में सिक्कों को रिप्लेस करना महंगा पड़ेगा। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।